गुलाम अहमद शेख साहब को स्टेज पे आने की दावत देता हूँ कि वो यहाँ आए और मुख्तसरन टाइम का लिहाज रखते हुए अपने ख्यालात का इजहार करें। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शिजात का, अदालत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शिजात का, अदालत का। लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। जनाब शेख साहब। थैंक यू मंजूर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम साहिब सदर ज़ेडियो बानीहाल जनाब जमशेद अहमद खान साहब, इनके हमरा आई हुई हमारी वाजिबुल एहतराम ज़ेडीपो मिस रुबीना भट्ट साहिबा, और आज हमारे इस तकरीब के मेहमान खास मोहतरमा महताब मैडम जी, हेडमास्टर हाई स्कूल टोपन, हमारे काबिल कदर सीनियर लेक्चरर जनाब जावेद इकबाल नायक साहब, और ज़ेडियो ऑफिस से हमारे सीनियर असिस्टेंट जनाब अली मोहम्मद साहब, और पोगल से हमारे मेहमान खास मास्टर फरीद अहमद कटोई साहब, इस स्टेज पे बैठे हुए देगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानाने किराम, मेरे हमनशीन असातिज़ाए किराम, प्यारे तलबा व तालिबात, मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम व आदाब। मोहतरम सामीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की ये तकरीब हमारे एक हर दिल अजीज़ उस्ताद मोहतरमा महताब मैडम जी के एजाज़ में, उनके फराइज़ मनसबी के सबकदोश के एजाज़ में मनाई जा रही है। मोहतरम सामीन, अगर एक तरफ से देखा जाए तो आज का ये दिन हम सब के लिए बाइस इज़्तिराब और मायूसी का दिन है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो ये हमारे लिए निहायत ही खुशी और शादमानी का मकाम है कि उन्होंने अपनी इस तवील सर्विस को बहुस्न खूबी खुश असलूबी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाया। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने फितरी तौर पर एक औरत को उस्ताद का मकाम बख्शा है। वो ऐसा कि हर इंसान जब एक बच्चे की सूरत में इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसकी पहली उस्ताद जो है वो माँ की शक्ल में एक औरत को ही माना गया है। एक औरत कौम की एक अजीम हस्ती है जिसको तमाम मज़ाहिब ने तस्लीम किया है, और एक औरत जब माँ की शक्ल में एक नवमौलूद बच्चे को अपने आगोश में लेती है तो उसको अपनी मादरी ज़ुबान में मुख्तलिफ किस्म की लोरियों और कहानियों से उसको अपने तहजीब व तमद्दुन से रोशनास कराती है, और साथ साथ में उसको ज़ुबानदानी का एहसास भी देती है। तो माना जाए कि फितरी तौर पर जो है औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने एक उस्ताद का मकाम बख्शा है। तो ठीक इसी तरह से हमारी मोहतरमा महताब साहिबा जो है, इनका एक जो कैरियर रहा है वो बहुत ही साफ व शफाफ और बेबाक रहा है। ये एक ऐसी उस्ताद रही है जिन्होंने हमेशा अपने आला और हुस्न इखलाक का मुजाहरा किया है। इन्होंने अपनी दियानतदारी के साथ कौम के नौनिहालों को संवारने और निखारने में अनथिक कोशिशें बराबर लाकर कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। मैं ये समझता हूँ कि आज इस चीज को जो है पूरी कौम दिल की गहराई के साथ इसको महसूस कर रही है, लेकिन क्या करें
ये कानूनी कुदरत है कि हर चीज़ जो है अपने मुकर्रर वक्त पर मुय्यन है और हर एक चीज़ जो है अपने मुकर्रर चीज़ पे उसको गुजरना पड़ता है। तो बहरहाल उस्ताद का पेशा जो है ये एक बहुत ही मुकद्दस व मुतबरक पेशा है। सिकंदर आजम का कौल है कि मेरा बाप मुझे आसमान से ज़मीन पे लाया, लेकिन उस्ताद वो हस्ती है जो मुझे ज़मीन से आसमान पे ले गया। उस्ताद एक ऐसी हस्ती है जो अपने आप को जलाकर दूसरों को रोशनी फराहम करता है। बहरहाल उस्ताद इस हमारे इस तालीमी और तदरीसी निज़ाम में एक उस्ताद का मकाम जो है वो कायम व दायम है और हमेशा रहेगा। आप बखूबी जानते हैं कि अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क जिसमें हमेशा जो है उस्ताद और एक साइंसदान को अहम शख्सियत में शुमार किया जाता है। जर्मन की मुअज़्ज़ज़ अदालत में अगर कुर्सी पर बैठने का एजाज़ हासिल है तो एक उस्ताद को है, लेकिन आज हमारे मुल्क हमारी समाज में ये अलमिया है कि अगर हकीर नगर से देखा जाए तो एक उस्ताद ही नजर आता है। मोहतरम सामीन, तारीख गवाह है जिन कौमों ने अपने असलाफ, अपने रहनुमाओं और अपने उस्तादों को हकारत की नज़र से देखा, उनकी अजमत को नहीं समझा, तो उन कौमों का मुकद्दर हमेशा ज़वाल पजीर रहा है। तो इस ज़िम्न में उस्ताद के इस अजमत और शख्सियत के बारे में मैं यहाँ पे अल्लामा इकबाल की एक छोटी सी नज़म आपके सामने पेश करूँगा। शेख मकतब है एक इमारत घर जिसकी सन्नत है रूह इंसानी, नुक्ताए दिल पजीर तेरे लिए कह गया है हकीम काई, पेश खुर्शीद बरमक्श दीवार खाहे असहन खाना नूरानी। अल्लामा इकबाल ने रहमतुल्लाह अलैह ने इस छोटी सी दिलकश नज़म में एक उस्ताद की अजमत और शख्सियत का नक्शा खींचा है। उनका मानना है, उन्होंने एक उस्ताद को एक इमारत घर यानी कौम के मेमार के साथ तशबीह दी है। जिस तरह एक मेमार पत्थर, ईंट, दीगर वसाइल को बरोकार लाकर एक खूबसूरत महल, एक खुशनुमा महल को तामीर करता है, ठीक इसी तरह से एक उस्ताद अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोकार लाकर इस बच्चे की जहनी नशोनुमा करता है और इस बच्चे को जो है कौम का एक जिम्मेदार शहरी बनाता है। यही बच्चा आने वाले मुस्तकबिल में एक छोटे से चपरासी के पेशे से लेकर के एक सदर हिंद के ओहदे तक फाइज कराता है और इसमें अगर रोल है तो वह एक उस्ताद का है। मैं अपील करता हूँ तमाम ही बाशऊर लोगों को, एक उस्ताद जो है ये कौम का जिम्मेदार है, कौम का मेमार इसे माना गया है, लेकिन एक उस्ताद को तनहा न छोड़ा जाए। एक उस्ताद बागुर अवाम को एक उस्ताद के साथ उसके साथ शाना बशाना मिल करके जो है इस तालीमी और तदरीसी निज़ाम को बेहतर बनाने में उसका हाथ बटाए, ताकि आने वाले मुस्तकबिल में हमारे ये तालीमी अदारे जो है बड़े से बड़े ऑफिसर जो है वो पैदा करे जो कौम का मुस्तकबिल है। और यही निज़ाम तालीम जो है अगर ये हमारा फ़ाल हो तो हमारा मुल्क और हमारा समाज जो है तरक्की राहों पे गामज़न हो सकता है। तो बहरहाल वक्त की किल्लत है, आगे जुमा नमाज का मसला है, तो लिहाजा मैं इख्तिसार के साथ ही अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहूँगा। तो आखिर पर मैं मोहतरमा महताब मैडम जी को इनकी इस आज सबकदोशी के एजाज़ पर अपनी तरफ से और अपने स्कूल की तरफ से अपनी दिल की अमीर गहराइयों के साथ दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी बाकी मानदा ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और इनको ईमान की बरकत से नवाजे। खुदा हाफिज़, वस्सलाम। शुक्रिया गुलाम मोहम्मद साहब। ये थे हमारे इस क्लस्टर के सीनियर उस्ताद गुलाम अहमद शेख साहब, जिन्होंने उस्ताद की अजमत को बयान किया।